नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों देश में जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर के बोलने में जिस तरीके की मुखरता दिखा रही हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू कर दी हैं। जिस तरीके से इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को बहुत ही बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और उसकी झोली में एक भी सीट नहीं आई, ये उसके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पार्टी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई देने लगा है। लोग सवाल करने लगे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, सिंबल रहेगा या नहीं रहेगा। इस पर भी बीच में एक थोड़ी सी चर्चा हुई थी। बहरहाल, जब से बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से एक्टिव मोड में हुई हैं, जब से उन्होंने लखनऊ में जो बैठक थी वो ली थी और उसके बाद उन्होंने अपने डिसीजंस बदले थे और बड़े पैमाने पर बदलाव किए थे। आकाश आनंद को एक बार फिर से बसपा में एंट्री मिली कोऑर्डिनेटर के रूप में, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के रूप में, उनके उत्तराधिकारी के रूप में। तो तब से इस चीज़ को लेकर के लोग अब गंभीरता से सोचने भी लगे हैं, क्योंकि अब इस वक्त आप देखिए कि बसपा के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। अगर उनको अपना प्रदर्शन बेहतर करना है, अपनी स्थिति में सुधार करना है, अपनी राजनीतिक जो उनकी अपनी एक विरासत है, जो पोजीशन है, उसको बचा के रखना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सक्रिय नहीं हैं तो फिर आप पर दूसरे लोग भी सवाल उठाते हैं। फिर जो आपके समर्थक हैं, जो आपकी पार्टी के को पसंद करने वाले लोग हैं, जो आपका वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं फिर आपसे थोड़ी दूरी बनाता है। उसके मन में भी कोई खटास आती है, वो भी छिटकता है फिर आपसे। तो आपका एक्टिव रहना लगातार बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए, अपना वोट बैंक बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, साथ ही साथ पार्टी में नया जोश भरने के लिए, नई ऊर्जा का संचार करने के लिए, अपने पार्टी के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा का संचार होना ज़रूरी है, उसको करने के लिए तो आपका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और देश में घटित होने वाली हर घटना पर आपकी पैनी नज़र होनी ज़रूरी है और साथ ही साथ आपका उस पर बोलना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बोलेंगे नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में आप किसी को बीट कर सकते हैं। आपके ऊपर पैर रख करके लोग निकल जाएंगे, लेकिन आप नहीं किसी को बीट कर पाएंगे। तो रिजल्ट चाहे जो हो, लेकिन अपनी एक्टिवनेस को, अपनी सक्रियता को बरकरार रखना चाहिए। उसी मोड में मुझे अब बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से पिछले जितने भी हादसे देश में हुए उन पर प्रमुखता से बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, और जिस तरीके से तमिलनाडु के जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे आर्मस्ट्रॉन्ग, उनकी जिस तरीके से बेरहमी से हत्या हुई, वहां पहुंचकर जो रूप बसपा सुप्रीमो मायावती का सबने देखा, वो इस बात को बताता है कि अपनी पार्टी को लेकर के, अपनी पार्टी के प्रति जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती कितनी सीरियस है, ये किसी को बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। उनको भी बखूबी खूब पता है कि पार्टी के लिए कौन कितना समर्पित कार्यकर्ता है, कौन कितना काम करता है। तो वो सारी चीज़ें हुई। इसके बाद फिर आप ये देखिए कि जो हाथरस वाला हादसा हुआ, उसको लेकर के लगातार सवाल उठाए बसपा सुप्रीमो मायावती ने। फिर जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जो घटना हुई थी उसको लेकर के सवाल उठाए। और अब अग्निवीर जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ही कहना चाहिए कि कंट्रोवर्शियल एक योजना है, जिसको जो किसी के भी गले नहीं उतरती, जो किसी को समझ में नहीं आती, उसको लेकर के भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब सवाल उठा दिए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थायी भर्ती का मामला जन व देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार है।
किंतु सरकार महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की इस तरह से मामले में केवल इधर उधर की बात कर रही है, जो क्या उचित है? पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्रीय सुरक्षा बल, यह मीडिया में नया सरकारी बयान है, किंतु यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई, जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज्बा, सम्मान से जुड़ा है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे। अग्निवीर को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये ट्वीट किया है और सरकार से इस सवाल पर जवाब मांगा है। तो इसी तरीके से तमाम मुद्दों पर अब लगातार मुखरता से बोलती हुई दिखाई दे रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। और आगे आने वाले जितने भी और भी इस तरीके के मुद्दे होंगे, आप उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आप उनको ज़रूर पढ़ेंगे और उनको वो ज़रूर इस तरीके से लिखेंगी। और 2027 के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए एक नई ज़मीन तलाश करती हुई दिखाई दे रही है बसपा मुझे इस वक्त। तो ये एक छोटी सी बात थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी अपने तरीके से, अपने अंदाज में जो कुछ भी वो इस समय एक्शन ले रही हैं उस पर। तो बने रहिए हमारे चैनल बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।